आज हम जिनेवा से नहीं जंग के जनाजे से जुड़ी एक आवाज सुनेंगे। एक ऐसा बयान जो शांति की बातचीत के बीच बम गिराने के वालों को बेनकाब कर रहा है। अमेरिका ने फिर से धोखाबाजी कर 2 हफ्ते कहकर 2 दिन में ही हमला कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया। जिसने तबाह किया उसका नाम है B-2 बम्बर, जिसे कहते हैं शैतान, क्योंकि वो राडार में नहीं आता और तबाही मचाता और चला जाता। In the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर नतांज, इस्फा, फोर्डो पर सटीक और हमला किए हैं। मकसद था ईरान की परमाणु संवेदनशीलता को खत्म करना और वैश्विक आतंक के सबसे बड़े प्रायोजक को रोकना। परिणाम हमले सैन्य रूप से पूरी तरह सफल रहे। ईरान की मुख्य परमाणु सुविधाएं नष्ट कर दी गई है। और B-2 बम्बर की कुछ खासियतें जिसे आपको जानना जरूरी है। स्टेल्थ राडार से बचने की क्षमता, न्यूक्लियर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, रेंज लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है, एल्टीट्यूड ऊंचाई पर उड़ान, प्रेसिशन सटीक निशाना, स्पीड उच्च गति, पेलोड भारी हथियार ले जाने की क्षमता, राडार अब्सर्वेंट, सर्वाइबिलिटी, दुश्मन के क्षेत्र में बचकर लौटने की ताकत, ऑटोमेशन, उन्नत कंप्यूटर कंट्रोल, ग्लोबल विशिष्ट पहुंच, साइलेंस शांत उड़ान, रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भरने की सुविधा, नेविगेशन उन्नत नेविगेशन सिस्टम, एवियोनिक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और GBU 57 का एक वजन 13,607 kg मतलब कि 13.6 टन होता है। और फोर्डो पर गिराए गए बम, ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराए गए बम 12 है, मतलब कि 1,63,284 kg बम गिराए गए, मतलब कि टन के हिसाब से जाना जाए 163.3 टन गिराए गए सिर्फ फोर्डो पर। और नतांज पर गिराए गए 2 बम, मतलब कि 27,214 kg। टन के हिसाब से देखा जाए 27.2 टन, मतलब कुल GBU 57 गिराए गए 14 बम और उन्होंने हर एक ने 2-2 बम गिराए, मतलब कि टोटल 1,90,498 kg। मतलब कि टन के हिसाब से देखा जाए तो 190.5 टन बम बरसाए गए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। और उसी के काउंटर में अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री है, बयान आया है ईरान की तरफ से और जुबान है अब्बास अराक्ची की। ये वही ईरानी है जो कल तक जिनेवा में बैठकर यूरोपीय देशों के साथ परमाणु मुद्दों पर शांति की पहल कर रहा था। बैठकें हो रही थी, कूटनीतिक की बातें हो रही थी और उसी वक्त अमेरिका ने हमला कर दिया। अब्बास कहते हैं हम बातचीत की मेज पर बैठे थे मगर अमेरिका और इजराइल मिसाइलें के बटन पर बैठे थे। ये हमला सिर्फ परमाणु ठिकानों पर नहीं हुआ, ये हमला भरोसे पर, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर और उन लोगों पर जो अब भी मानते हैं कि बातचीत से मसले सुलझ सकते हैं। ईरान की साफ कहा हमारी शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रस्ताव 2231 का खुला उल्लंघन है। क्या UN सुन रहा है या फिर वो अपने इमारत के शीशे पहुंचने में व्यस्त थे? अब्बास अराक्ची एक और बड़ा सवाल उठाते हैं। ट्रम्प ने सिर्फ ईरान को नहीं अपने ही देश के लोगों को भी धोखा दिया है। मतलब कि ट्रम्प ने अपने देश के लोगों से या अपने मीटिंग भी नहीं की, सिर्फ डायरेक्ट फरमान जारी हुआ और हमला हो गया। सिर्फ कुछ लोगों को पता था, JD Vance जैसे करीबी लोगों को चुने गए थे युद्ध खत्म करने के लिए, मगर झुक गए और युद्ध अपराधी की मर्जी के आगे। और फिर अमेरिका बन गया एक और आक्रामकता देश। ईरान की चेतावनी उतनी ही साफ है, हम आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखते हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यह है, क्या बातचीत एक दिखावा थी और क्या बमबारी ही अब कूटनीतिक की भाषा है? अगर ईरान वार्ता के टेबल पर बैठा था तो मिसाइलें उस टेबल के नीचे कैसे पहुंची गई? क्या दुनिया अब इतना नीचे गिर चुकी कि शांति को धोखा देना भी एक नीति बन चुकी है? और मैं आपको यही याद दिलाना आया हूँ कि युद्ध कभी अचानक नहीं होता, उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखती है, बस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे ऐलान कहा जाता है। दुनिया के नक्शे पर दो मुल्क है जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, ईरान और रूस। एक पर बम गिर रहे हैं, दूसरा दुनिया को समझा रहा है कि बमबारी कोई हल नहीं। रूस की राजधानी मॉस्को में ईरान के विदेश मंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम मुलाकात हुई। वक्त आसान नहीं है, ईरान पर इजराइल और अमेरिकी की ओर से हमला हो चुका है। दुनिया की मंचों पर शांति की बात करने वालों की जुबान खामोश है। रूस ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधी आक्रामकता करार दिया है और साफ शब्दों में कहा इस हमले को कोई भी कानूनी या नैतिक आधार नहीं है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ईरान का पक्ष मजबूत रूप से रखा और कहा हम जानते हैं कि क्षेत्रीय हालात कैसे है बिगड़ते हैं और हम ईरानी जनता के साथ खड़े हैं। राष्ट्रपति पुतिन बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, यूए के राष्ट्रपति और ईरान के सर्वोच्च नेताओं से फोन पर बात की है। मकसद साफ था, टकराव को टालना और शांति का रास्ता निकालना। लेकिन क्या टकराव टल नहीं, क्योंकि टकराव का इरादा अमेरिका इजराइल के मन में पहले से था। ईरानी पक्ष ने भी रूस का आभार जताया, बोला कि रूस सिर्फ दोस्त नहीं, संकट के समय में खड़ा रहने वाला साथी। परमाणु समझौते से लेकर बुशर पावर प्लांट पर मोर्चे पर रूस ने साथी दिया है। ईरान ने साफ कहा हम पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यह आत्मरक्षा आक्रमण नहीं। रूस ने इसे समर्थन दिया और कहा यह कि ईरान का जवाब देना पूरी तरह वैध है। रूस ने एक लाइन में कहा हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के सही पक्ष पर खड़े हैं। अब सवाल ये है क्या इस कूटनीतिक से बमों की आवाजें थमेंगी या फिर मुलाकातें भी उन फाइलों में दफन हो जाएंगी जिन्हें कभी कोई नहीं पढ़ता। हमारी नजर बनी हुई है और आपकी आवाज भी जरूरी है। आज हम एक और गहरा सवाल टटोलेंगे, ईरान जिसने अमेरिकी जैसे सुपर पावर के बेस पर हमला करने की हिम्मत की, उसकी असली ताकत क्या है और उसकी मजबूरी क्या थी। बात 23 जून 2025 की रात 7:39 की ईरान ने कतर में अमेरिकी अल उदीद एयर बेस पर मिसाइलें दागी। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का एक सीधा और जोरदार जवाब था।